Hello everyone, welcome to the Needi's Data Science Journey. Today our topic is data visualization in Python. Let's start now. What is data visualization? Data visualization means representing data in graphical form, like chart, plot, to understand pattern, find trends, compare values, communicate insight clearly. डेटा विजुलाइजेशन है क्या? हमारा जो भी डेटा है उसको विजुलाइजेशन फॉर्म में मीन्स ग्राफ की फॉर्म में चार्ट प्लॉट कर हम डाटा को समझ रहे हैं इजीली, उसे पैटर्न फाइंड कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं क्या वैल्यूज है, अच्छे से देख पा रहे हैं कि डेटा एक्जेक्टली है क्या। अगर हमारे पास 1 लाख रोज है, अगर हमें सीधा डायरेक्ट देखना पड़े तो हमें कितना डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर हम डाटा विजुअलाइजेशन फॉर्म में होगा, बार्स में होगा तो बहुत इजीली, बार्स या चार्ट में तो बहुत इजीली देख पाएंगे। उसे बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। इट हेल्प्स कन्वर्ट रो डाटा इनटू मीनिंगफुल विजुअल इनसाइट। से क्या करता है, रो डाटा को, जो भी हमारा डेटा है उसको मीनिंगफुल विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा और हम इजीली देख पाएंगे। मेन पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। मेन पाइथन की कौन कौन सी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है? मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। मैटप्लॉटलिब होता है कि बेसिक लाइब्रेरी है और जो सीबॉर्न है वो एडवांस है मैटप्लॉटलिब से। अब करते हैं व्हाट इज मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब है क्या? मैटप्लॉटलिब इज द बेस एंड कोर विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी इन पाइथन। बेस है वो क्या है? मैटप्लॉटलिब ही है। स्टार्टिंग हम यहाँ से ही करते हैं। इट प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल, लो लेवल है, और सीबोर्न हाई लेवल है। अदर लाइब्रेरीज लाइक, किससे लो लेवल है कंपेयर टू अदर्स लाइक सीबोर्न और पांडास प्लॉटिंग आर बिल्ड ऑन इट। पहले हम मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं बेस के तरीके से, उसके बाद हम एडवांस के लिए सीबोर्न या प्लॉटिंग बिल्ड करते हैं। पर किस पे बिल्ड करते हैं? मैटप्लॉटलिब पर ही। ठीक है, अब हम लाइब्रेरीज, ये है लाइब्रेरीज। पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाते हैं। हम आते हैं कोलैब पे, फर्स्ट करते हैं इंपोर्ट numpy, जैसे हम पहले कर चुके हैं। इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट seaborn एज sns, इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot एज plt। वार्निंग्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट वार्निंग्स 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 डॉट फिल्टर वार्निंग्स। ये वार्निंग्स किस लिए होता है कि अगर कोई भी वार्निंग शो करे हमें तो इग्नोर कर दे हम, ताकि हमें हमारी आउटपुट में शो ना हो ज्यादा कुछ। शिफ्ट एंटर, ये हो रही है हमारी एग्जीक्यूट, इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद सीबोर्न में, सीबोर्न के अंदर इनबिल्ट ही बहुत सारे डेटा सेट होते हैं। कैसे कैसे? जैसे टिप्स हो गया, आयरिस, टाइटैनिक, डायमंड्स। ठीक है, ये सीबोर्न के अंदर ऑलरेडी है डेटा, ताकि हम यूज कर सकें और हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो हम डाटा को लोड कैसे करते हैं? कोई भी वेरिएबल का नेम दिया, एसएनएस मतलब सीबोर्न से हम क्या कर रहे हैं? लोड कर रहे हैं डाटा। कौन सा डाटा लोड कर रहे हैं? टिप्स का। कोई भी लोड कर सकते हो, टिप्स का, आयरिस का, टाइटैनिक का, डायमंड्स का, या खुद का डाटा भी। बट हम लोड करने के लिए फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम यहाँ से लोड करते हैं। कैसे लोड करते हैं? ये हो गई। हम करते हैं, मान लो हम टिप का कर रहे हैं, टिप्स टिप्स हमने एक वेरिएबल नेम लिया, हम अपने डेटा का कोई भी नाम रख सकते हैं। एसएनएस लोड डेटा सेट, कौन सा डेटा कर रहे हैं? टिप। उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया, हो गया डिस्प्ले। बट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये टिप्स होता है। ठीक है, टिप्स डॉट हेड कर देते हैं सो दैट इजीली हमें दिख जाए। देखिए टोटल कितनी रोज थी? 244 रोज और 7 कॉलम्स हैं। हेड पे क्या होता है? सिर्फ ऊपर की 5 दिखाई देती हैं। ठीक है, रोज। हम यहाँ हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? डेटा लोड तो हो गया। डेटा सेट होता क्या है? डेटा सेट यूजली कंटेन प्रेडिक्टेड वेरिएबल। जो भी हमारे पास डेटा सेट होते हैं उसमें क्या होता है? 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है प्रेडिक्टर्स, या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट को बोलते हैं टारगेट। जैसे मान लो मेरे पास ये डेटा सेट है। ठीक है, इसमें टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, ये सब मेरे क्या है?
वेरिएबल्स हैं। बट देखो अगर हमें इसमें टारगेट वेरिएबल कौन सा हो सकता है? टिप। टारगेट वेरिएबल का टिप मतलब जो हम निकाल सकते हैं। अगर इंसान ने, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टोटल बिल। टोटल बिल के हिसाब से क्या क्या फाइनलाइज हो रहा है? टिप। अगर मान लो किसी इंसान का बिल बन रहा है 100 रुपए, ये तो नहीं है वो 200 रुपए टिप देके चला जाएगा। यूजली एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट नॉर्मली ये होता है कि अगर 100 रुपए का बिल है तो 20-30 वो टिप दे देता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है टिप? टोटल बिल पे। मतलब टिप क्या है? टारगेट वेरिएबल है, दूसरों पे डिपेंड कर रहा है। पर बिल या और कोई चीज आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसकी क्या हुआ? इसमें बाकी सारे वेरिएबल हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टिप क्या हुई? टारगेट वेरिएबल मींस डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डेटा में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो टारगेट वेरिएबल होता है, जो हमें निकालना होता है, जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है। और बाकी सारे रेस्ट सारे क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। In TIP's dataset, the target variable is tip and other are independent variable. Always remember target variable will be at y axis. जब भी टारगेट वेरिएबल होगा वो हमारा y एक्सिस पे बनेगा। हम जब भी हम रखते हैं टारगेट वेरिएबल, हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे? टारगेट वेरिएबल को हमेशा y पे रखते हैं, बाकी सबको एक्सिस पे रख देते हैं, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक चार्ट प्लॉट, लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं। मैंने एक x नाम का वेरिएबल लिया, लिनस्पेस हमने ये यूज किया हुआ पाइथन में, क्या होता है तो यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। np से numpy से हम लिनस्पेस ले लिया, 0 से लेके 20 तक की 50 वैल्यू। उसके बाद मैंने y में क्या रखना था? अब मुझे y में भी कुछ चाहिए था तो मैंने क्या किया? एक्सपोनेंट ऑफ x, x का एक्सपोनेंट y में रख दिया। उसके बाद मैंने x को प्रिंट करवाया, y को प्रिंट करवाया एंड देन उनको प्लॉट कर दिया। हम आते हैं वहां देखते हैं, तब हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा। मैंने मैंने एक वेरिएबल लिया x, np डॉट लिनस्पेस, लिनस्पेस क्या किया? 0 से लेके 20 तक की 50 वैल्यू दे दो मुझे। ठीक है, या आप कुछ भी कर सकते हो, 0 से 100 तक की, जो भी आपको ठीक लगे। y में मैंने क्या किया? np डॉट एक्सपोनेंट ऑफ x। ठीक है, और मैंने क्या किया? प्रिंट करवा दिया। क्या प्रिंट करवा दिया? x। नाउ प्रिंट करवा दिया वैल्यूज ऑफ y। न्यू लाइन ले लेते हैं यहाँ पे सो दैट मुझे समझ में आ जाए क्या कर रही हूँ। हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू प्रिंट करवा दी। ठीक है, एक बार देखें प्रिंट हो गई। यस, x वैल्यू, y की वैल्यू ऑफ y। ठीक है, वैल्यू प्रिंट होगी। अब मैं क्या कर रही हूँ? मुझे प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगी? sns डॉट प्लॉट, plt डॉट प्लॉट। अभी मैट प्लॉट लिप कर रहे हैं ना, तो plt डॉट प्लॉट एक्स वाई को प्लॉट किया, अब बता दिया plt डॉट शो। अब उनको शो कर दो। इसने मुझे क्या किया? इसने मुझे ग्राफ बना के दे दिया। देखो मैंने इसमें किया क्या? मैंने एक x की वैल्यू रैंडम लिनस्पेस से मैंने x की वैल्यू ले ली 50। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? मैंने एक्सपोनेंट ऑफ देखा, अब 5 हो गई क्योंकि मैंने यहाँ 5 कर दिया। 0 से लेके 20 तक की 5 वैल्यू, 0 से लेके 20 तक की 50 वैल्यू कर दी मैंने। ठीक है, 50 मैंने 0 से लेके 20 तक लीनियर स्पेस से 50 वैल्यू ले ली। फिर मैंने एक्सपोनेंट कर दिया y का, कुछ भी कर सकते हो, रैंडमली ली मैंने बस, चाहे मैं कुछ भी कर दूं। ठीक है, मतलब कैसे भी ले लो आप, वैल्यूज लिए मैंने रैंडमली। ठीक है, उसके बाद मैंने x की वैल्यू प्रिंट करवा दी, y की वैल्यू प्रिंट करवा दी, फिर जो भी वैल्यूज थी ना उसके बेस पे x y प्लॉट कर दिया और शो कर दिया उसे। मुझे वैल्यू शो हो गई x और y के हिसाब से। यहाँ पर x कितना है? 0, y भी 0, x 2.5 5 0, ऐसे करके सारी वैल्यूज उसने ड्रॉ करके दिखा दी मुझे। ठीक है, ठीक है, ये होगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? मैंने ऐसे तो कर लिया, क्योंकि जब भी हम प्लॉट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ट बनता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैंने इसी में क्या किया? मैंने कहा ठीक है, लेंस स्पेस ले लिया, एक्सपोनेंट कर लिया, सब कर लिया। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे ना ये कलर नहीं चाहिए जैसे इसमें लाइन दिखा रहा है, मुझे चाहिए रेड कलर।
तो मैंने क्या किया, मैं इधर आई, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे चाहिए रेड कलर, वो भी स्टार की फॉर्म में। तो इसने क्या किया, मुझे रेड कलर दे दिया, स्टार बोला तो स्टार दिखा दिया। अगर मैं हाइफन बोलूंगी तो हाइफन दिखा देगा, हाइफन तो ऑलरेडी है ना, वो पता नहीं चल रहा हमें डिफरेंस। तो क्या मैंने क्या किया, नहीं आया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार ले लेते हैं। तो स्टार के फॉर्मेट में इसने मुझे रेड कलर दे दिया, स्टार स्टार करके सारे पॉइंट्स स्टार स्टार में ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैंने ये तो कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरी एक x की वैल्यू थी, एक y की वैल्यू थी, तो मैंने चार्ट वो कर लिया, ड्रॉ कर दिया। बट अब मेरे पास कभी इन केस ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास x एक है और y दो है, रेंडमली करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, टारगेट वेरिएबल हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, बट हम ग्राफ सीख रहे हैं कि कैसे कैसे करते हैं। हो सकता है हमारे पास x की वैल्यू दो, ठीक है, दो दो के बेस पे हमें देखना हो कुछ, तो हम कैसे करेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने वही लिनस्पेस लगा रखा है, मैंने y एक बार y का स्क्वायर रूट कर दिया, एक बार स्क्वायर कर दिया, अब उनको प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा कोलैब पे, मैंने क्या एक्स एन पी डॉट लिनस्पेस लिनस्पेस 0 से लेके 20 तक की 50 वैल्यू। उसके बाद मैंने बोला y का स्क्वायर रूट, y का स्क्वायर रूट कर दो। तो वे क्या करेंगे, y का स्क्वायर रूट करने के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ x, बस np डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x, x का स्क्वायर रूट कर दिया। अब मैंने y का स्क्वायर कर दिया। क्या होता है, ये सब नमपाई में होता है ना, मैथमेटिकल फंक्शन, इसीलिए हम np यूज कर रहे हैं। ये चीजें याद रखनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाती हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब मेरे पास x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यू हो गई। अब मैं plt डॉट प्लॉट कर रही हूँ, इनको क्या कर रही हूँ, एक बार मैंने x को किसके साथ प्लॉट कर दिया, y के स्क्वायर रूट के साथ, और उसको मैंने बता दिया कि तुझे ना मैं ग्रीन कलर दे रही हूँ, ठीक है, ग्रीन हाइफन में। दूसरी बार मैंने क्या किया, x को y के साथ दे दिया, y के स्क्वायर के साथ, और अब मैंने बता दिया कि मुझे चाहिए रेड कलर स्टार। अब फिर मैं क्या कर रही हूँ, plt डॉट शो, हुआ नहीं शो, हो गया। अब मेरी दोनों वाली शो हो रही हैं, दोनों वाली शो होगी ना, ग्रीन वाली भी और रेड वाली भी। ये हो गया मेरी x और y स्क्वायर रूट वाली, और ये क्या होगी, स्क्वायर वाली। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ, नेक्स्ट क्या, हमने ये तो कर लिया, हमें प्लॉट करना आ गया। नेक्स्ट हम क्या सीखते हैं, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इसमें कुछ नहीं है, अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें जस्ट हम ग्राफ एक्स वाई की वैल्यू दे रहे हैं और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। लाइक अभी तक हमने लाइन चार्ट प्लॉट कर लिया, अब हम किस पे कर रहे हैं, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, जहाँ डाटा क्या होता है, स्प्रेड होता है। Scatter plot is a type of graph that show the relationship between two numerical value. Scatter होता है मतलब सारा हमारा जो पॉइंट्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं, और जहाँ रिलेशनशिप किसके बीच में, दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में, तब हम कौन सा यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट। सारा सारा हमारे पॉइंट स्कैटर्ड होते हैं, और रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में। लाइक मैंने अब यहाँ पे क्या प्लॉट किया, मैंने बोला कि एक्स पे मैंने ले लिए सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मींस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टारगेट वेरिएबल मैंने y पे ले लिया। उसके बाद मैंने ग्राफ का साइज बता दिया, इतने ग्राफ है, ठीक है, 10 और 5, मैंने कि एक्सिस कितनी होनी चाहिए, x होना चाहिए 10 और ये होना चाहिए 5, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, उसके बाद लेबलिंग भी दे दी। एक काम करते हैं, हम वहां आते हैं, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने x लिया, ठीक है, x में मैंने क्या किया, टिप्स वाला डेटा काम कर रहे हैं, टिप्स का क्या डाल दिया, टिप्स का मैंने क्या डाल दिया इधर, बिल डाल दिया, टोटल बिल। ठीक है, एक बार एक ही पे करते हैं बाद में, ताकि हम सब पे प्रैक्टिस करें। बिल में मैंने क्या डाल दिया, टोटल बिल, ठीक है। वाई में मैंने डाल दिया टिप्स का
टारगेट वेरिएबल क्या था, टिप्स। ठीक है, ये एरर क्यों दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ की है नेम में, यानी कि नेम एरर है। की एरर मतलब क्या होता है, कोई स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी। देखिए क्या गड़बड़ की है, हमारा डेटे का नाम क्या है, टिप्स, तो मैंने टिप्स ही रखा था ना। हेड कर देती हूँ सो दैट थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए मुझे, इतना ज़्यादा डेटा नहीं दिखे। ठीक है, हमारे डेटे का नाम क्या है, टिप्स, तो हमने टिप्स ही रखा। और टिप्स का क्या है, टोटल बिल। ठीक है, टिप्स में टिप है, वो टिप्स नहीं है, इसीलिए आ रहा था टिप। अब हो गया ठीक है, अभी तक ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने प्रिंट करवा दिया, मैंने कहा एक्स, क्या करो, plt डॉट एक्स लेबल। एक्स में लेबल में क्या शो, हम क्या चाहते हैं, एक्स के लेबल पे क्या शो, एक्स के लेबल में टोटल बिल और वाई के लेबल में टिप। ठीक है, ये दिखाएगा टोटल बिल, मतलब कि हमें क्या दिखाएगा वहां पे, एक्स एक्सिस पे लिखा नहीं होता ये यहाँ पे क्या है, ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा ना। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा क्या बोल रही हूँ, लेबल टिप्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी तक कुछ शो नहीं किया मैंने, पर यहाँ पे दिखाया टिप्स, यहाँ पे दिखाया टोटल बिल, मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया टोटल बिल, लेबल दे दिया, और वाई को दे दिया टिप्स। ठीक है, अब मैंने इतना तो कर दिया, अब मुझे चाहिए वैल्यू शो करनी, plt डॉट फिगर फिग साइज। ये किस चीज का साइज है पता है, किस चीज का, 10, 5, अगर मैंने जो भी लेना है, जो भी आपको ठीक लगे, मुझे 10 और 5 कर दिया तो इसने 10 हिसाब, अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं तो देखें क्या होगा ये बड़ा छोटा हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे कि मैं अभी एक बार करके दिखाती हूँ, उसको 5 है ना, ये 15 करके देखते हैं, देखना ये बड़ा हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा अभी ग्राफ शो होगा तभी होगा ना, पहले ग्राफ शो करते हैं हम। अब हमने क्या किया, फिग उसका साइज मेंटेन कर दिया जैसे भी हमें ठीक लग रहा था। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये तो बना दिया, उसके बाद स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं हम स्कैटर प्लॉट कैसे बनाते हैं, इतना हमने कर लिया। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट कैसे करेंगे, हमने स्कैटर प्लॉट ना plt डॉट स्कैटर प्लॉट, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, एक बार हम सिंपल बनाते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ क्या है, plt डॉट स्कैटर प्लॉट एक्स कॉमा वाई, और नीचे जाके क्या करेंगे, plt डॉट शो कर दिया। स्कैटर प्लॉट नहीं होता वो, स्कैटर होता है बस खाली। देखो अब वो इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर साइज बहुत बड़ा दे रखा है, एक बार हम इसको छोटा कर लेते हैं। मैंने किया, पहले वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैंने उसको वैल्यूज ही नहीं दी ना ढंग से, जब तक प्रिंट नहीं कर शो नहीं करवाऊंगी तब तक वो कैसे करेगा। 10 और 5 कर दिया, देखो हम क्या करते हैं, डबल डबल क्यों दिखा रहा है ये, ठीक हो गया ना, क्योंकि पहले मैंने अलग वैल्यू दे दी फिर उसको अलग दिखा दिया, ऊपर वाले को और नीचे वाले को अलग, पहले जो सीक्वेंस है वही ना, पहले अगर किसी का साइज देना तो ऊपर देना पड़ेगा ना। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कैटर प्लॉट अब मैं पता क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं जब भी वैल्यू दूँ ना, उसका साइज जैसे जैसे टिप बढ़ती जाए ना, तो सबका साइज बराबर है, मुझे ध्यान देना पड़ रहा है कि इसका क्या है, पर मैं चाहती हूँ जैसे जैसे टिप बढ़ती रहे ना, मेरा ये स्कैटर प्लॉट में ना इसका साइज बढ़ता रहे, तो मैंने क्या किया, एस साइज को कैसे दे दिया, np डॉट एरे वाई मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट वाई की पावर 2 कर दी, ताकि वो जितनी उसकी पावर है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, उसका साइज भी बढ़ता रहेगा। मैंने कहा np डॉट एरे, एरे में मैंने क्या किया, x का एक्स की पावर एक्सपोनेंट मतलब 2 कर दिया, और उसको साइज मैंने ग्रीन दे दिया। देखें एरर देगा वो, क्योंकि मैंने ग्रीन को ऐसे देना चाहिए था। देखें अभी भी नहीं दे रहा है, क्या गड़बड़ की मैंने एक्स की वैल्यू दे दी ना मैंने, एक्स को कैसे साइज को बढ़ा सकता है, वो वाई पे शो कर रहा है
देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कलर लिखना पड़ता है, कलर इज इक्वल टू ग्रीन। अब ठीक है, ठीक है। जितनी बड़ी टिप देखो, यहाँ कम टिप थी तो कम साइज था, जितनी जितनी बड़ी टिप होती जाएगी उतना इसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। वैसे ग्राफ डिस्प्ले कैसे करना है ये वो तरीका है, इसीलिए इसमें ऐसे लगेगा कि क्या ही सीख रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन फॉर्म में देख रहे हैं डेटा को, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी सब हम किस में पढ़ेंगे अच्छे से यूज करके डेटा, ईडीए में, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट में कल देखेंगे बाकी सब। आज हम विजुअलाइजेशन की हम ग्राफ की फॉर्म में देखते कैसे एक्चुअल में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट। हमने अभी तक हमने देखा लाइन चार्ट, ये रहा लाइन चार्ट कैसे यूज करते हैं, फिर हमने देखा स्कैटर प्लॉट कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है? अब बॉक्स प्लॉट ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्स और विस्कर प्लॉट क्या होता है? शो द स्प्रेड distribution of the data set and help you to find outliers and understand how the data distributed। ये क्या है? एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है, विस्कर बॉक्स की तरह। इसमें क्या आउटलायर्स, जब हमें डेटा में आउटलायर्स फाइंड करने होता है ना, आउटलायर क्या होता है कि जैसे मान लो रेंडमली लोग टिप देते हैं 100 रुपए, और रेंडमली कोई आया, यूजुअली लोग टिप दे रहे हैं 100 रुपए कहीं पे, एक बार वैसे गेस करने के लिए चल रहा है। या फिर मान लो सभी की हाइट है, आजकल एवरेज हाइट कितनी होती है? 5'2" to 5'7" 5'8", ठीक है। उसमें से रेंडमली कोई आ गया, एक केस ऐसा आया उसकी हाइट है 6'3", ठीक है। तो ये क्या होगा? आउटलायर हो गया। मतलब यूजुअली जो डेटा आता है उससे हट के एक दो वैल्यूज आ गई तो उसको बोलते हैं कि उससे ज्यादा या उससे बिल्कुल कम, तो वो होते हैं एक्सेप्शनल केस। जो एक्सेप्शनल होते हैं ना उसको बोलते हैं आउटलायर। लाइक अब एवरेज हाइट चल रही है 5'2" से लेके 5'8" तक, बट अगर किसी इंसान की कोई एक इंसान है, हमारी क्लास में सबकी वैल्यू हुई सबकी हाइट है 5'2" से 5'8" तक। अब बीच में क्लास में एक लड़का आया, उसकी हाइट है 6'3" और एक है 4 फुट का, तो ये दोनों ही आउटलायर्स हो गए ना। 4 वाला भी बहुत कम है, नेगेटिव में गया, और वो भी क्या है, 6 वाला भी क्या है, आउटलायर है, दोनों आउटलायर है, ठीक है। जब हमें डेटा में आउटलायर पता करने होता है तो हम बॉक्स प्लॉट करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट कैसे करते हैं देखें, मैंने क्या किया, plt डॉट बॉक्स प्लॉट एक्स पे क्या करा, टोटल बिल डाल दिया, डेटा का नाम डाल दिया और सीधा शो डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। मैंने क्या, plt डॉट बॉक्स प्लॉट क्या किया, एक्स पे क्या डाल दिया, टोटल बिल, और डेटा का नाम क्या है मेरा, टिप्स। उसके बाद मैंने क्या किया, plt डॉट शो, शिफ्ट एंटर, उसने मुझे वैल्यूज दिखा दी, ठीक है। ये हो गया बॉक्स की प्लेट में। ये जो ऊपर वैल्यूज दिखाई दे रही है वो कह रहा है आउटलायर, आउटलायर्स है, मतलब बिल है, कभी कभी वैसे रैंडम का इस रेंज में आता है। ये होता है Q1, Q3, Q2, 25, 50, 75% आउटलायर है, मतलब इनसे हट के वैल्यू आ गई, ये हमारे जो लिमिट होती है उससे भी ज्यादा आ गई, आउटलायर्स हो गई। कभी कभी बिल रैंडमली जब बहुत ज्यादा आ रहा है तो क्या हो गया, आउटलायर्स, ठीक है। अब मुझे जानना है कि किसी डेटा में, मेरे पास डेटा है, मान लो मैं देखती हूँ डेटा टिप्स डॉट हेड करके, ठीक है। मेरे पास ये डेटा है, मुझे जानना है कि इसमें ना यूनिक वैल्यू कितनी है। लाइक मुझे टिप्स के डेटा में सेक्स पे वैल्यू देखते हैं कितनी है, कितनी यूनिक है, ये तो दिखा दी कितनी है, मैं चाहती हूँ यूनिक कितनी वैल्यू है। यूनिक उसने बताया, यूनिक 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। अगर मुझे किसी डेटा में जानना है कि मेरे इस कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यू है तो ऐसे जानते हैं। इसमें तो हमें पता था ना कि मेल और फीमेल शो कर रहा है, बट अब हम सब में थोड़ी पता होता है। अब मुझे जानना है कि स्मोकर में कितनी है, तो मैं कैसे जानूंगी, या स्मोकर में या तो स्मोकर होगा या तो नहीं होगा, राइट। और क्या करेंगे, टिप्स में मुझे किस में वैल्यू, मान लो मुझे किसी में जाननी है कि किस में कितनी है, तो मैंने स्मोकर वाले कॉलम में जाना कि कितनी यूनिक वैल्यूज है। इसने मुझे बता 2 यूनिक वैल्यू है, नो और यस, या तो स्मोकर है या तो नहीं है।
बीच में तो कोई होता नहीं है, ठीक है। अब मैं ये हो गया बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट हमें देखना आ गया कैसे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा बार प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट ऐसे बॉक्स बना हुआ आता है, इसे बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। किस लिए यूज करते हैं, आउटलायर्स को देखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, आउटलायर्स देखने के लिए, आउटलायर डिस्प्ले करना है, तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है बार प्लॉट। बार प्लॉट क्या होता है, टिप्स। मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, स्मोकर डॉट वैल्यू, मुझे कुछ काउंट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इससे करती हूँ। टिप का मैंने स्मोकर की वैल्यू काउंट करनी है, प्लॉट कर दिया काइंड ऑफ बार, ठीक है। एक बार हम खुद करते हैं, क्या है टिप्स में मेरे पास स्मोकर जो है, मुझे उसकी वैल्यू काउंट करनी है, किस पे, किस टाइप से, किससे, बार से, ठीक है। बार प्लॉट कर रहे हैं ना, डॉट प्लॉट लिखना जरूरी है, डॉट प्लॉट। उसके बाद मैंने क्या किया, plt डॉट शो कर दिया, नहीं कहीं पे कुछ तो गड़बड़ कर दी, ठीक है, मैंने काउंट्स के आगे ब्रैकेट नहीं लगाई है। इसने बार की फॉर्म में मुझे आउटपुट दे दी, डाटा डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। यस, स्मोकर कितने और नॉन स्मोकर, अगर मैं वैसे काउंट करती या कुछ और लगा दी तो मुझे कैसे किसी को समझाना पड़ता या पहले फॉर्मूले लगाने पड़ते। इसमें मैंने क्या किया, सीधा ही दिखा दिया। अब मुझे पता चल रहा है कितने स्मोकर्स हैं और कितने नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है। नॉन स्मोकर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्मोकर्स, ठीक है। ऐसे हम डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे मुझे डेज का यूनिक वैल्यू निकालनी थी, वो हम निकाल सकते हैं। एक चीज बताओ, जैसे मैं डेज का यूनिक निकालूं, या मैं तो डेज को ऐसे लिखूं या डॉट डे लगा दूं, ये दोनों सेम चीजें, लिखने का तरीका अलग अलग है। मैं यूजुअली ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। यूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नेक्स्ट है पाइप प्लॉट। पाइप प्लॉट क्या होता है, पाई की फॉर्म में हम प्लॉट कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। कैसे किया मैंने, टिप्स में डे का, मैंने टिप्स में डे कॉलम को मैंने वैल्यू काउंट किया, क्या, पाई चार्ट में। जैसे हमने पहले किया था वैसे करते हैं। मैंने किया टिप्स का, डेज का, डे को मैंने क्या किया, वैल्यू काउंट कर दी, काउंट्स। उसके बाद मैंने डॉट प्लॉट, काइंड क्या है, किस तरीके का बनाना है, पाई, पाई, फिर मैंने plt डॉट शो कर दिया, ठीक है। पाई चार्ट बन गया इसका। जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू राइट परसेंटेज ऑफ पाई चार्ट। मैंने क्या किया, अब तक जो भी डेटा शो किया ये सिंपली शो कर रहा है। अब मुझे परसेंटेज तो पता नहीं है किसकी कितनी, अब मैं देखती थोड़ी रुकूंगी या कि कौन सा कितना है, पर मैं चाहती हूँ मेरे ग्राफ पे ही लिखा हुआ आ जाए कितने परसेंट है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी, मैंने लिखा टिप डेज, जैसे मैं पहले लिखी थी वही चीज है, इसको मैंने इस बार ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला पाई चार्ट। अब मैंने यहाँ पे पाई यहाँ तक सेम किया। अब मैंने बताया ऑटो परसेंट। ऑटो परसेंट मैंने क्या किया, मैंने बोला ऑटो परसेंट, मेरे को इस फॉर्मेट में दे, परसेंट के बाद एक वैल्यू, फॉर्मेट है ये इसका, ऐसे लेबल लगा दे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये मैंने इस किस बेस पे लगाया, सही सीक्वेंस बनाया जिस हिसाब से मुझे शो कर रहा था। रुको, मैंने क्या किया, टिप्स डॉट टिप्स का मैंने डे का डेटा डॉट यूनिक कर दिया, ठीक है। ये जिस फॉर्मेट में यहाँ शो कर रहा है ना, मैंने वही फॉर्मेट यहाँ देना है। कहाँ गया ठीक है, यहाँ से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, जिस फॉर्मेट में यहाँ दिया मैंने यहाँ आकर वही सेम फॉर्मेट इसको दे दिया मैंने क्या किया, सेम एज इट इज लिखा। उसके बाद मैंने काइंड में, एक सेकेंड, कहीं पे यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है, कोमा भूल गई कहीं पे, यहाँ पे कोमा नहीं है। अब ठीक है,
ठीक है, परसेंटेज आ गई। ये इसका फॉर्मेट है। ऑटो परसेंट, मैंने बोला ऑटो परसेंट, मुझे परसेंट के बाद एक चाहिए, अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगी तो 2 पर देगा, तो मुझे 2 वैल्यू दे दी। उसके बाद मैंने ये परसेंटेज डबल लगाते हैं, एफ मतलब फ्लोट, लेबल दे दिया मैंने, जो इधर दिखा रहा था उस हिसाब से दे दिया, संडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये देखो ये रहा, जो ये फॉर्मेट यहाँ दिखा रहा था ना, किसी को ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देखिए लेबल तो उसी हिसाब से देंगे ना, अगर मैं लेबल में कुछ गड़बड़ कर दूं तो उसने मुझे वैसे के वैसे दिखा देगा, इसलिए लेबल सोच के। ठीक है, ये मेरी परसेंटेज दिखाने का तरीका है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने अपने प्रेफरेंस के लिए इसे बनाया हुआ, मे बी इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट द मिनिमम वुड बी एक्सप्लोर्ड फ्रॉम द अदर चार्ट। मैं चाहती हूँ जो मेरा, जिसकी सबसे कम वैल्यू है ना, वो टुकड़ा थोड़ा सा अलग हो जाए, यहाँ से सारों के साथ ना रहे, तो उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करना है। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक सेम एज इट इज जैसे लिखा मैंने, अब उसके बाद क्या कर दिया, EXP एक्सप्लोर वैल्यू दे दी, कौन सा टुकड़ा, कौन सा पार्ट मैंने एक्सप्लोर करना है, लाइक मुझे फ्राइडे का एक्सप्लोर करना, तो मैंने क्या किया, एक्सप्लोर, मैंने यहाँ आई, मैंने यहाँ लिखा एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर किया, 0 0 0 0.2, मुझे इस वाले को थोड़ा सा दूर करना है, तो ये वाले को दूर कर दिया थोड़ा सा, वो जितना मर्जी दे सकते हो, ज्यादा दूर करना है तो ज्यादा दूर कर सकते हो, मुझे 0. नहीं 0.5 दूर करना, तो ये 0.5 दूर हो गया। जैसे ही आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो, होता नहीं कई बार हमें दिखाना होता है ये वाला ज्यादा है, ज्यादा वाले पार्ट को कर लो, कम वाले को कर लो। देखो अभी मैंने कम वाले को किया, अब मैं सबसे ज्यादा वाले को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही हूँ, देखो ये अलग हो गया। जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर फ्राइडे पार्ट, जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वही है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर यूज। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम PLT, अब मैं हिस्टोग्राम बना के देख रही हूँ, PLT.histo, टिप्स का, टिप्स पे बना रही हूँ, डेटा का नाम है टिप बीन 5। इधर बीन क्या होता है, 5 बार, कितनी बार बार्स दिखाने हैं उस हिसाब से। चलो एक बार करते हैं, तब हमें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने किया PLT डॉट, अब मैं कर रही हूँ हिस्टोग्राम, मैंने PLT डॉट हिस किया, किस पे बनाया, टिप पे बना रही हूँ, टिप, कौन से पे, टिप वाले कॉलम पे, टिप वाले कॉलम पे बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, नेक्स्ट क्या करना है, डेटा का नाम, डेटा का नाम क्या है, टिप्स, मैंने डेटा का नाम टिप्स कर रखा है। बीन मुझे कितनी चाहिए, 5, इनवैलिड सिंटैक्स, कोमा लग यहाँ पे, पेस्ट, वेट, मेरा चार्ट तो बन गया, ठीक है, इसे 5 दिखाए, देखो 1 2 3 4 5, बाकी ऐसे कर दिए इकट्ठे से। एक मिनट, एट्रीब्यूट एरर, वेट अ सेकेंड, अगर मैं इसे एक बार हटा दूं, तो इसने मुझे अच्छे से दिखा दिया। आर्ग्यूमेंट ज्यादा पास कर दिए थे तभी। ठीक है, आप चाहे तो बीन लिख सकते हैं, अदरवाइज ना भी लिखे। मैंने वहां पे वो एरर किस लिए दिखा रहा था, क्योंकि मैंने बीन लिखा था, बीन्स आता है, अब नहीं है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीन लिख दिया था। ये छोटे छोटे एरर होते हैं किसी वजह से, जैसे जैसे हम मिस्टेक्स करते हैं वैसे वैसे हमें अपनी प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। ठीक है,
देखो अब 5 में दिखा रहा है, 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ कि 3 वीन्स दिखा मुझे तो 3 दिखाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें उसी हिसाब से देखना होता है। वैसे देखा जाए तो इसका इधर यहाँ कोई यूज नहीं है, जस्ट मैंने बताने के लिए बताया कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करें सीबोर्न प्लॉट। सीबोर्न क्या होता है? सीबोर्न इज अ पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब। सीबोर्न क्या है? पाइथन की डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। दो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न। ठीक है, क्या करता है सीबोर्न? किस पे यूज करते हैं? मैटप्लॉटलिब पे। बेस हमारा मैटप्लॉटलिब ही रहता है और एडवांस लेवल के लिए हम सीबोर्न यूज करते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर स्टैटिकल एंड हाई लेवल विजुअलाइजेशन। जब मुझे हाई लेवल की विजुअलाइजेशन करनी होती है डेटा को हाई लेवल तरीके से स्टैटिकली, तब हम सीबोर्न यूज करते हैं। वर्क डायरेक्टली विद पांडास डेटा फ्रेम। पांडा के डेटा फ्रेम जो हमने यूज किया था पांडा में, जैसे क्या मतलब टेबल के फॉर्मेट में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीबोर्न एंड मैटप्लॉटलिब, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैटप्लॉटलिब लो लेवल है, सीबोर्न हाई लेवल है, बिल्ट ऑन स्टैंड अलोन। और ये किस पे है? मैटप्लॉटलिब पे काम करता है। कोडिंग मोर कोड, इसमें लेस कोड है। ठीक है, लुक फील बेसिक, ये क्या है? ज्यादा एडवांस लेवल फील करवाता है। डेटा हैंडलिंग लिस्ट और एरे, इसमें डेटा किस पे काम करता है? डेटा फ्रेम पे। स्टैटिकल प्लॉट लिमिटेड है, इसमें प्लॉटिंग जब हम ग्राफ बनाते हैं उनके लिमिटेड है, बट इसमें क्या एक्सीलेंट है, हाई लेवल के हैं। लर्निंग कर्व स्लाइटली हार्डर, कर्व्स के हार्डर होते हैं, इसमें इजियर होते हैं। ठीक है, एसएनएस हम बॉक्स प्लॉट हम बना ही चुके हैं। अब हम एक बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। एसएनएस से हमने बॉक्स प्लॉट बनाया, अभी तक हम बॉक्स प्लॉट बना रहे थे ना, अब हम एक्सएनएस से बनाते हैं। पहले हमने किस पे बनाया? बॉक्स प्लॉट बनाया ना, ये रहा, ये रहा, नहीं बॉक्स प्लॉट कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, इसमें हम एक एक पे बना रहे थे, अब हम इससे एसएनएस से बनाते हैं। इसका देखा था हमने कैसा था, अब इसका बनाते हैं सीबोर्न से। बॉक्स बॉक्स प्लॉट तो मैंने क्या किया बॉक्स प्लॉट के लिए? मैंने एक्स पे दे दिया डेज, वाई पे दे दिया टिप्स। मैं देखना चाहती हूँ किस दिन लोग कितनी टिप देते हैं। डेज, मैंने इधर डाला डेज और इस पे डाला, वाई पे डाल दिया टिप। ठीक है, और मेरा डेटा का नाम क्या है? डेटा का नाम है टिप्स। और मैं क्या कर रहा है? pid डॉट शो। टाइप एरर, कहीं पे टाइपिंग करते हुए कुछ एरर किया है। डेटा देखते हैं पहले तो हम, क्योंकि हो सकता है कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक टाइप एरर में क्या है। टिप्स डॉट हेड, टिप का मैंने टिप ही लिखा है, डेज नहीं है वहां पे, डे है। देखो टाइप एरर मतलब हमारे स्पेलिंग स्पेलिंग में कुछ एरर कर दिया हमने लिखते हुए। अभी भी दिखा रहा है, देखिए हमें डेटा का नाम उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखो ये देखो कलर्ड है, बट हम जो पहले बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे? ये देखो, ये कितना बेसिक लग रहा है और ये कितना कलरफुल लग रहा है देखने में, इसीलिए सीबोर्न हम यूज करते हैं। ठीक है, हम बॉक्स प्लॉट क्यों यूज करते थे? आउटलायर्स देखने के लिए। अब इसमें हमें आउटलायर्स दिखाया जा रहा है। थर्सडे को टिप कभी कभी ज्यादा दिया, सबसे ज्यादा टिप कब मिलती है? सैटरडे। ठीक है, ऐसे हम डाटा इजिली देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्वॉर्म प्लॉट। स्वॉर्म प्लॉट कैसे बनता है? देखिए हमने स्वॉर्म प्लॉट बस ऐसा ना स्वॉर्म प्लॉट लिखा, कुछ भी डाल दिया। अब मैंने देखा कि स्मोकर कितने टिप देते हैं, अब मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, ह्यू क्या है? यहाँ पे ह्यू भी यूज करा है, पहले हम सिंपली यूज करते हैं फिर उसके बाद समझते हैं ये क्या है। मैंने किया एसएनएस डॉट स्वॉर्म, स्वॉर्म प्लॉट, मैंने डाला एक्स पे स्मोकर, मुझे देखना है स्मोकर कितनी टिप देते हैं। वाई पे मैंने डाला, वाई पे हमेशा टारगेट वेरिएबल डलता है ना, इधर हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है? टिप, इसीलिए। और मैंने बोला स्मोकर कितनी टिप दे रहे हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ। अब मैंने क्या pld डॉट शो,
डेटा का नाम नहीं दिया मैंने, ठीक है। एक बार डेटा देते हैं हम। डेटा हमारा क्या था, टिप्स, ठीक है। ये मुझे दिखा रहा है स्वाम प्लॉट, ऐसे दिखाता है स्कैटर की प्लॉट, जैसे स्कैटर प्लॉट था ना, पर वो दूसरे तरीके से दिखाता था, ये दूसरे तरीके से दिखा रहा है, अगर तुम ध्यान दो तो, ठीक है। स्वैम प्लॉट ऐसा दिखता है। और क्या दिखा रहा है मुझे, ये दिखा रहा है कि स्मोकर ने, देखो सबसे ज्यादा टिप किसने दी, स्मोकर ने, ठीक है। नॉन स्मोकर ने भी टिप्स अच्छी खासी दी हुई है, ये हम देख सकते हैं किसने कितनी दी, कैसे दी। अब मैं चाहती हूँ कि ना, मुझे ये देखना है कि स्मोकर नॉन स्मोकर में भी मुझे देखना है कि किसने ज्यादा दी। मैं लेडीज ने या जेंट्स ने, तो मैंने यहाँ पे ह्यू करके 6 डाल दिया, उस कॉलम का नेम मेन फीमेल वाला। अब इसने दिखाया मुझे फीमेल क्या है, ऑरेंज कलर में दिखा रहा है, और मेल इसमें। अब मुझे पता चल रहा है ये जो सबसे ज्यादा टिप किसने दी थी, मेल ने, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चलता है ह्यू क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं। ह्यू पैरामीटर इज यूज टू ऐड थर्ड वेरिएबल टू योर प्लॉट। अभी तक मैं क्या कर रही थी, सिंपली एक्स पे वैल्यू डाली थी, वाई पे वैल्यू। अब मैं थर्ड वेरिएबल पैरामीटर और डालना चाहती हूँ, तो मैंने कैसे डालता है, ह्यू से, ठीक है। नॉर्मली क्या है, ह्यू पैरामीटर इज यूज टू ऐड थर्ड वेरिएबल टू योर प्लॉट, ओके। वॉयलेंट प्लॉट, नेक्स्ट हम सीख रहे हैं वॉयलेंट प्लॉट। वॉयलेंट प्लॉट कैसे बनता है, एसएनएस डॉट वॉयलेंट प्लॉट। मैंने वॉयलेंट प्लॉट लिया, एक्स में मैंने डेज डाली, वाई में टोटल बिल। मैं देखना चाहती हूँ किस दिन पे सबसे ज्यादा बिल बना, देखें। अब देखते हैं कैसे, एसएनएस डॉट वॉयलेंट प्लॉट। वॉयलेंट प्लॉट मैंने क्या डाला, यहाँ पे डाला डे, उसके बाद मैंने वाई में डाला बिल, कुछ भी डाल सकते हैं ना। अब मान लो मेरा बिल है, तो दिन के हिसाब से देखना चाहती हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ किस दिन कौन सा क्या नाम है, ज्यादा बिल किस दिन बनता है, तो इसमें क्या है, टारगेट वेरिएबल टोटल बिल हो गया ना, टोटल बिल। अब मेरा डेटा का नाम क्या है, मेरा डेटा का नाम है टिप्स। और अब मैं क्या करूंगी, पीएलटी डॉट शो। शो किससे करते हैं, पीएलटी से ही, मैटप्लॉटलिब से ही। ये हो गया, इसको बोलते हैं वॉयलेंट प्लॉट। पर अब मैं चाहती हूँ कि ना, मुझे ना देखना है कि कौन से, मतलब मेल मेल ज्यादा बिल दे रहे हैं या फीमेल। ये देखो, इसी में मुझे इसने अलग करके दिखा दिया। क्या दिखा रहा है, थर्सडे को किसने ज्यादा, मेल ने सेक्स के हिसाब से दिखा दिया किसने ज्यादा बिल, किसका बिल ज्यादा आ रहा है, ठीक है। वॉयलेंट प्लॉट ऐसे होता है। अब मैं चाहती हूँ स्प्लिट नाउ, स्प्लिट हो गए या फिर नाउ, जो भी आप चाहते हो। तो मैं क्या करा, यहाँ पे मैंने कर दिया स्प्लिट, क्या किया मैंने, फॉल्स कर दिया, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, ट्रू करो फॉल्स करो, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ट्रू भी, अब ये क्या हुआ, स्प्लिट नहीं हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ से स्प्लिट हो गया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप अलग अलग करना चाहते हैं या नहीं, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसे। इसका मतलब ये है, स्प्लिट मतलब इसने अलग अलग अलग, वैसे टोटली अलग कर दिया, एक को ही सेपरेट नहीं किया। उसके बाद है स्ट्रिप प्लॉट। स्ट्रिप प्लॉट क्या है, स्ट्रिप प्लॉट में अब मैं मान लो मैं देखना चाहती हूँ यही सेम डेटा, मैं स्प्लिट स्ट्रिप प्लॉट से देखना चाहती हूँ, तो कैसे बनाऊंगी, एसएनएस डॉट स्ट्रिप प्लॉट। मैंने डाला किस दिन पे कितना बिल हुआ है, डेटा का नाम डाल दिया टिप्स, ठीक है। अब डाला पीएलडी डॉट शो। इजी है, 3-4 बार प्रैक्टिस करने से अपने आप ये चीजें याद आती हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है। आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मुझे टाइम का यूनिक चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ टाइम, जो टाइम कॉलम है उसमें कौन कौन सी यूनिक वैल्यू। तो मैंने डाला टिप्स डेटा का टाइम, टाइम में यूनिक वैल्यू,
ठीक है, 2 बार यूनिक वैल्यू लंच और डिनर। अब मैं देखना चाहती हूँ कि लंच में ज्यादा बिल बन रहा है या डिनर में, तो मैं किससे देख लूंगा। अब मैं एक और नया प्लॉट करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, चलो एक बार पहले हम प्लॉट करके देखते हैं। नॉर्मल प्लॉट, SNS प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट नहीं बनाते हैं और कुछ बनाते हैं। बॉक्स प्लॉट ही बनाए या और कुछ बना के देखते हैं। चलो अब एक और आगे और कुछ सीखते हैं फिर वो बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट और डिस प्लॉट शो हाउ डेटा वैल्यू आर स्प्रेड distributed, ये कैसे है, that is where most value fall and how often they occur, it's no, is it normal distribution। normal distribution क्या होता है, बेल शेप कर्व को। normal distribution किसको बोलते हैं, बेल शेप कर्व को। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे में, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा कहलाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे डाटा, 1 सेकेंड, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरा डाटा ऐसे एक्सक्यूड होता, ये होता मेरा लेफ्ट एक्सक्यूड। अगर सिर्फ यहाँ से डाटा एक्सक्यूड हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट। अगर इस साइड को होता तो ओनली, तो राइट एक्सक्यूड। अब ये क्या, बोथ एक्सक्यूड। ठीक है, नॉर्मली डाटा कैसा दिखता है, जैसे अभी बेल शेप कर्व में दिखाया था। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब हम एक काम करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाते हैं। हम आए हमारे ग्राफ पे। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाते हैं। ऐसे ना, टॉट डिस्ट प्लॉट टिप टोटल बिल। मुझे टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट देखना है कि कैसे है, क्या टोटल बिल सही है। डिस्ट प्लॉट किस पे देखना है, टोटल बिल पे। PLT डॉट शो, नहीं सही नहीं, क्यों नहीं बना भाई, मैंने यहाँ वैल्यू तो दी नहीं कि एक्स पे भेजना है या किस पे भेजना है। ठीक है, ये तो बताया नहीं डेटा का कहाँ से लिया, तो मैंने बताया डेटा का टिप्स का, टिप्स पे दिखा दो। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। अब ये क्या है, राइट एक्सक्यूट, देखो राइट की तरफ ज्यादा जा रहा है। ठीक है, एक और होता है हमारा लास्ट, लास्ट हम करते हैं, इसके बाद हम हमारा विजुअलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। रिग्रेशन प्लॉट, रिग्रेशन प्लॉट क्या होता है, रिग्रेशन प्लॉट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यू। जब मुझे दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में रिलेशन देखना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। एंड इट ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट लाइन कौन सी होती है, वो दिखाता है थ्रू द डेटा पॉइंट। डेटा के थ्रू हमें दिखाता है कि हमारे लिए बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, जब भी हमें कौन से दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखना होता है। एसएनएस डॉट रिग्रेशन प्लॉट, एक्स पे मैंने बिल डाला, वाई पे टिप डाला। ठीक है, एक बार बनाते हैं, एसएनएस डॉट रिग्रेशन प्लॉट, एक्स पे मैंने क्या डाल दिया, टोटल बिल, टोटल बिल। वाई पे क्या किया, वाई पे टिप्स डाल दिया, और मेरा डेटा का नाम क्या है, टिप्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, PLT डॉट शो, ये हमारा डेटा होगा। इसने हमें देखो, पहले तो उसने डेटा मुझे कैसे फैला हुआ है वैसे मुझे सारा दिखा दिया स्कैटर करके, फिर उसने मुझे बेस्ट फिट लाइन बता दी कि मेरे लिए बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, ये। ठीक है, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है डेटा विजुअलाइजेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।